हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ आर्टिकल दा से। जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया कि आपको ए और एन का यूज़ कैसे करना है, उसके रूल्स बताए। पिछली लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज भी करके दिखाई आपको, और उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सीधे टॉपिक पे, और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ दा। आपने कई बार वो सेंटेंस पढ़े होंगे ग्रामर में या न्यूज़पेपर में, आपने हर बार कभी नोटिस किया होगा दा का यूज़ बहुत सेंटेंस में काफ़ी बार हुआ है। और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल, कोई भी इंग्लिश का लेटर कुछ भी पढ़ें इंग्लिश के बारे में, दा का यूज कहाँ होता है? कुछ खास चीज़ों के आगे ही, कुछ ना खास नॉन के आगे ही दा का यूज हुआ है। कभी ये मतलब लोग पढ़ लेते हैं दा दादा, पर इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज चलते हैं इसके बारे में डीपली, उसका बेस क्या है, इसका यूज़ कैसा है और इसका यूज़ क्यों होता है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ द। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में द को प्रोनाउंसिएशन में दा भी बोला जाता है और डी भी बोला जाता है। जब हम स्पीच की भाषा बोलेंगे ना, तो कोई मॉडर्न इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश में डी का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं मेन हम टॉपिक पे। दा जो होता है ना, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया ए और एन, ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल थे। ठीक है, इनडेफिनेट था। मैंने क्या बताया, ए और एन यहाँ यूज करना है जिसके बारे में हमें निश्चित ना हो, डेफिनेट ना हो, निश्चित नहीं है इसके बारे में। इसका अपोजिट रूल ही दा का रूल होता है, जिसमें हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। मतलब ये एक निश्चित चीज़ के लिए, निश्चित वस्तु के लिए, निश्चित जानवर के लिए, निश्चित जो फिक्स हो, जो फिक्स है उसके लिए यूज होगा। जैसे जानवर हो गया, कोई वस्तु हो गई, कोई ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में हमें जानकारी हो। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, मैंने लिखा हुआ है आपको, निश्चित हो जाना किसी चीज़ के बारे में। पूर्व परिचित मतलब कि हमें उसको ऑलरेडी, हमें पहले से उसके बारे में जानकारी है। ये मार्कर है, ठीक है, हमें बताए ये मार्कर किस कंपनी का है, किस कलर का है, हमें आइडिया है ना, हमें मालूम है कि ये मार्कर रेड कलर का और उस कंपनी का है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है जिसके बारे में हमें जानकारी हो। यहाँ जिसके बारे में, आप समझे किसके बारे में, नाउन के बारे में। जो हमारा नाउन होता है सेंटेंस में, उसके बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए। और दा का यूज जो होगा वो नाउन से पहले ही होगा, नाउन के बाद कभी दा का यूज नहीं होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, ग्रामर के अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, इसका सेंटेंस का अर्थ समझिए, मीनिंग समझिए। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। कौन लड़का है हमें नहीं मालूम, क्योंकि आर्टिकल ए का यूज हुआ है इसमें, और आर्टिकल ए का यूज कहाँ होता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। अननोन पर्सन के लिए वो लड़का है, हमें नहीं पता कौन सा लड़का है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं इसी को डिफरेंट करके। ठीक है, ही इज द बॉय, क्या हुआ है यूज, दा का यूज हुआ है। दा का मीनिंग निश्चित है, हमें जानकारी है इसके बारे में कि वो बॉय राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पर हमें उसके बारे में जानकारी है, हमें मालूम है कि वो लड़का कौन है। क्या होता है डेफिनेट, मतलब डेफिनेट है, ये डेफिनेट है, इसके बारे में हमें जानकारी है। ए और एन और दा में ना बस यही डिफरेंट है कि ए दा जहाँ लगता है नाउन के पहले, हमें उसकी जानकारी होती है, और ए और एन यहाँ यूज होगा उसके उस नाउन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, यही बेस है दा का।
जो आगे नियम आएंगे, आगे जो रूल्स आएंगे, वो इसी बेस पर ही, यही मेन बेस जानकारी, यही हमारी नींव है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उसी रूल्स को कुछ एडजेक्टिव या कुछ प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन के आगे यूज़ करके इंग्लिश ग्रामर में बताया जाता है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये डाका वहीं यूज होगा जो फिक्स है, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होता। हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जब भी हम डाक उस नाउन के आगे डाका यूज करेंगे। बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। रूल नंबर 1, देखिए मैंने अपने पिछले स्टेप में बोला कि डा का यूज वहीं पे होना है जिसके बारे में, जिस नाउन के बारे में हमें जानकारी हो, या कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हमें निश्चित पता है कि वो चीज़ क्या चीज़ है। क्या पेन है, टॉफ़ी है, मोबाइल है, डेस्क है, टेबल है, लाइट है, बोर्ड है, हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल ये लोग, आप इस चीज़ को ना, इस लाइन को अपने माइंड में सेट कर लेंगे ना, डा का कभी गलत यूज ही नहीं हो पाएगा आर्टिकल में, कहीं किसी एरर में भी, ठीक है। हम रूल के रूल भी हमें सीखेंगे, रूल से सीखने से हमें ये जानकारी हो जाएगी ना कि इन केस 1% भी हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। देखिए मैंने बताया आपको पूरी जाति की जानकारी। पूरी जाति मतलब जैसे गाय, काव, डॉग, मतलब एक समूह है ना जानवर का, ठीक है। पूरी मतलब कंप्लीट क्लास, जाति की जानकारी के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किससे, सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन से पहले हम डा का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक, क्योंकि हमें उसकी जानकारी होगी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना, सिंगुलर, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नाउन फर्स्ट, द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। आप इस सेंटेंस को कंपेयर करते हैं, काउस गिव मिल्क, कंपेयर कीजिए दोनों सेंटेंस को। यहाँ डा का यूज हुआ है और इस सेंटेंस में डा का यूज नहीं हुआ। देखिए यही सिंगल काउंटेबल नाउन आपको यही बताना चाहता हूँ। देखिए गाय, एक गाय, किसी खास गाय के लिए हमने डा का यूज किया है, जिसके बारे में हमें पता कि ये गाय हमें दूध देती है, उस गाय का दूध हमें मिलता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी गायों का, कोई स्पेशल हमें कोई निश्चित नहीं है कि किस गाय का दूध हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ एस लग गया है, देखिए काउस के CWO काउ, यहाँ एस लग गया, इसको प्लूरल बना दिया गया है, ठीक है। इसी चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है सेंटेंस में। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, इन्हीं शब्दों को ना एग्जामिनर बड़े क्वेश्चन में, बड़े पैराग्राफ में रख के कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। इसमें निक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डा का यूज़ कहाँ होगा, जब हमें जानकारी हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला नहीं कि प्लूरल के नहीं लगेगा, प्लूरल नाउन के नहीं आगे ना लगेगा, पर एक नोट भी है, एक्सेप्शन उसको कहते हैं। प्लूरल नाउन से पहले डेफिनेट और पार्टिकुलर, मतलब कि कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि हमें उस नाउन की, जो प्लूरल नाउन है उसकी जानकारी हमें हो जाए ना, ये कंफर्म हो जाए कि हमें उसका पता है किसके बारे में, तो हम वहाँ पे ना डा का यूज़ करेंगे वहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं आके नेक्स्ट इसके, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। मतलब देखिए डा का यूज हुआ है, नाउन कैसा है हमारा यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, बॉयज़, एक बॉयज़ की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए कंपेयर करते जाइएगा, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, उस स्कूल के जो बच्चे हैं ना, लड़के हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। एक बच्चे की बात नहीं हुई है, एक लड़की की बात नहीं हुई, सारे लड़कों की बात हुई है। पर किसी खास, मतलब उस 10-12 जनों को भी, या उस स्कूल के बच्चों को हम सब जानते हैं कि हाँ उस स्कूल के बच्चे के खास निश्चित के लिए बात हुई है, इसलिए हमने प्लूरल के आगे डा का यूज़ किया है, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी से रिलेटेड, द बुक नहीं है, खाली ये बुक्स है, एस लगा है, एस का यूज़ किया है। यू गिव मी आर वेरी यूजफुल, आपने जो मुझे बुक दी है, कौन सी, जिसके बारे में मुझे पता है, नाम तो नहीं है बुक का, पर इसके बारे में हमें पता है
मालूम है आपने, मैंने उससे बुक ली पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे पता वो बुक ली है, तो कौन सी, एक बुक नहीं 2-3 बुक ली है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एस लग गया यहाँ पे नाउन के साथ, ये नाउन है हमारा और उसको नाउन को प्लस करके प्लूरल बना दिया है एस लगा के, ठीक है। तो एक बुक नहीं 2-4 बुक 5 बुक, पर मुझे बयान करी कि मैंने उससे ये वाली बुक ली है, ठीक है, इसलिए उसके आगे निश्चित के लिए दा का यूज़ किया है हमने, ठीक। देखिए ये जो रूल है ना, 2 या 3 रूल हैं, उसके बाद तो आप प्रैक्टिस करेंगे सारा कुछ समझ आ जाएगा आपको, पर ये रूल है ना सिंगल काउंटेबल नाउन, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता सिंगल काउंटेबल नाउन कैसे बनता है, कौन सिंगल नाउन है, ठीक है। ये ब्रीफ में हम नाउन के चैप्टर में आएंगे जब हम इसको ब्रीफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले डा का यूज नहीं होगा कभी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। आगे एग्जांपल लेते हैं, मिल्क इज वाइट, मिल्क को हम गिन सकते हैं, उसको दाना तो नहीं है, चावल का दाना गिन लिया 10 दिन 20, नहीं, कभी इसके ये नहीं लग सकते हैं। वी ड्रिंक वाटर, वाटर को गिन सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस सब को हम गिन नहीं सकते, इसलिए डा का यूज आगे नहीं होगा, ठीक। देखिए अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये अभी खाली आपको यहाँ पे हल्का ध्यान रखना है। जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ब्रीफ से हम नाउन के बारे में, और एक क्लास नहीं कम से 4 से 5 क्लास में नाउन चलेगा हमारे, क्योंकि नाउन भी बहुत छोटी चीज़ को ना एग्जामिनर बहुत बड़ा दिखा के उसको वहीं फंसाता है स्टूडेंट को अपने, इसलिए हर बारीकी चीज़ को लेके चलेंगे। चैप्टर हर क्लास लंबी होगी, डिवाइड करूँगा काफ़ी चीज़ों उसमें वीडियोज़ में, बट छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे। स्टोरी, स्पीच, स्टोरी मतलब कहानी, किसी कहानी में, स्पीच मतलब हम कोई भाषण देते हैं, ठीक है। डिस्कस जब हम कोई बहस करते हैं या बातचीत करते हैं, बहस या बातचीत, 4 जनों के बीच में हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई हम कहानी सुना रहे हैं या डिस्कस करने या हम कोई भाषण दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में जो हम पहली बार जिस नाउन की बात करेंगे ना, या जिस नाउन की बात हम पहली बार करेंगे उससे पहले तो हम ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाउन। बट उसके बाद हम जब भी उस नाउन की बात करेंगे तो उस नाउन के आगे हम डा का यूज करेंगे। ये आपने कभी पैराग्राफ में या किसी आर्टिकल में बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर देखिए, पढ़िए, आपको ये सब इंग्लिश का एक छोटी मोटी कहानी पढ़ी है, चंपक पढ़ी, चंपक तो पहले आती है, पता नहीं अब आ नहीं रही, बट छोटी छोटी स्टोरी पढ़ेंगे ना आप, उससे आपको ना ये सब डाउट वहाँ क्लियर ही होता रहेगा। रीडिंग का आप हैबिट डालिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। रीडिंग से बहुत चीज़ कमियाँ दूर होंगी आपकी इंग्लिश की, ठीक है। तो स्टोरी, कहानी, स्पीच और डिस्कस के बीच में जब बातचीत हो तो पहले नाउन के लिए हम ए एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नाउन, देन उसके बाद फिर हम डा का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ सम मोर यूज ऑफ डा का यूज देखेंगे कि किस सेंटेंस में किस नाउन के आगे डा का यूज हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। पहला पॉइंट हम देखेंगे, रेंज ऑफ माउंटेशन, रेंज श्रृंखला, श्रृंखला किसकी, पहाड़ों की, ध्यान रखना इस चीज़ को। रेंज ऑफ माउंटेशन, एक रेंज नहीं, बहुत सारी जो रेंजों का पहाड़ों का समूह होता है, जो ग्रुप ऑफ समूह, रेंज ग्रुप ऑफ माउंटेशन, ठीक है। उसके आगे डा हिमालय, एग्जाम्पल लिखिए, उसके आगे हम डा का यूज करेंगे, ठीक है। डा हिमालय, हिमालय एक पर्वत नहीं है, पर्वतों का समूह है, एक रेंज है, ठीक है, इसलिए हम इसके आगे डा का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, इसी में कंपेयर करके, एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, एक पहाड़ी का नाम है ना, हिमालय की एक चोटी है उसका नाम एवरेस्ट है, तो उसके आगे डा का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे मैंने ऊपर बताया ना रेंज ऑफ माउंटेशन, ठीक है, वैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो आइलैंड है, एक आइलैंड नहीं, ग्रुप ऑफ मतलब ग्रुप जिसमें 10-12 आइलैंड, 4 आइलैंड ग्रुप हो, उसमें हम डा का यूज़ करेंगे, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। इसमें कंपेयर करेंगे सुमात्रा, जावा, इनमें, क्योंकि सिंगल है, ये वन है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम,
नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि। रिवर, गल्फ, ओशियन, फॉरेस्ट, डिजर्ट। जैसे जिसका भी नाम आए ना उसके आगे हम डा का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं द गंगाज, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, द इंडियन ओशन, ठीक है। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि के आगे हम डा का यूज़ करेंगे। द डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, ठीक है। नदी है हमारी, गल्फ, खाड़ी, इंडियन ओशियन, ठीक है, मरुभूमि, द सहारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे और आज की क्लास के लास्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, जिसको बहुत महान माना जाता है, जिसको बहुत बड़े होते हैं, कोई भी बहुत महान किताबें, ठीक है, चाहे ग्रंथ हो, कोई भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण बुक, कोई भी महत्वपूर्ण कोई भी सब्जेक्ट की जो बड़ी फेमस हो जाए, ठीक है, उसके आगे हम दा का यूज़ करें। द गीता, द रामायण, द कुरान, और जो भी बुक है जिससे कोई बड़े राइटर ने लिखी है उसके आगे भी हम डा का यूज़ करेंगे। आई होप आज की इस क्लास और जो आज का टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा समझ भी आया होगा, क्योंकि मैं अपना पिछले वीडियो में देख रहा हूँ मुझे अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है आगे करने की, क्लास को आगे करने की। बस ये कि मेरी एक सफ़र है, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे मुझे 10 लोग देखें या 20 लोग देखें, पर मैं इसमें आगे बढ़ता जाऊँगा और ऐसे बच्चों के कोशिश करूँगा, भगवान से ईश्वर से भी प्रार्थना करूँ ऐसे लोगों के पास जाएँ जो इसके बारे में जानकारी नहीं थी या वो नहीं सीख पाए। बस कोशिश मैं जारी रखूँगा मैं इसके बारे में। धन्यवाद।